ये बाजार का माहौल खराब कर रहा है। ये यही नहीं हो सकता कि इसके कारण बाजार में स्थिति खराब हो सके, दंगा भी भड़क सकता है। आप ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय मैं बलिया जिला के बेलथरा रोड में मौजूद हूँ और आप सभी जानते हैं नगर निकाय चुनाव अनकरीब है और 17 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है जो 24 अप्रैल तक चलेगी। लेकिन बेलथरा रोड में एक कुछ अलग तरीके से जो माहौल गरमाया हुआ है। आज जो है निवर्तमान चेयरमैन दिनेश कुमार गुप्त बलिया पुलिस अधीक्षक से मिलकर इसकी गुहार भी लगाए हैं और यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाती, इसका पता नहीं लगाया जाता, जो इस तरह के कार्य में संलिप्त है उसे पकड़ा नहीं जाता, तो कहीं न कहीं जो है ये चुनाव से पहले कोई भारी बवाल भी हो सकता है। तो उनका सीधा निशाना जो है विपक्ष पे है कि विपक्ष के लोगों द्वारा साजिश की गई है उन्हें बदनाम करने की। पुराने समाजसेवी और कर्मठ व्यक्ति जो नगर के जो है गणमान्य व्यक्तियों में जाने जाते हैं और इस समय जो है खास तौर से चर्चा में भी हैं और चर्चा में रहने का कारण यह है कि इनकी पुत्र वधू यहाँ से नगर पंचायत का चुनाव लड़ने वाली हैं और वह भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दिल्ली में थी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिजाइन देकर ये पता चला है मुझे भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ रही हैं और पहली बार बेलथरा रोड नगर पंचायत कोई महिला प्रत्याशी जो है चुनने जा रहा है। तो ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि निवर्तमान जो चेयरमैन हैं वो भाजपा के टिकट से पिछला चुनाव जीते थे और इस बार भी भाजपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और इनकी पुत्रवधू भी जो है भाजपा से चुनावी मैदान में अपना जो है पहला जो है चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो इनसे विषय पे आइए जो जानते हैं और समझते हैं। सब जो है भारत मीडिया में आपका स्वागत है। जी, अपना सबसे पहले परिचय दें। जी, मैं मोहन सिंह वर्मा, बेलथरा रोड, जिला बलिया नगर पंचायत का रहने वाला हूं और मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल में प्रादेशिक मंत्री भी हूं। और जैसा कि आपने सवाल किया है चुनाव से संबंधित, तो उसमें मुझे ये कहना है कि प्रदेश में जो चुनाव की बिगुल बजी है और दूसरे चरण में हमारे बेलथरा नगर पंचायत में भी चुनाव होना है। इसमें जो भी उम्मीदवार हैं ये आपस में तरह तरह की फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय से ये मांग करते हैं इस तरीके का गलत हरकत करने वाले, अच्छे अच्छे संभ्रांत लोगों की प्रतिष्ठा को जो है बर्बाद करने वाले ऐसे जो है गलत ताकतों के मंसूबों पर पानी फेरा जाए और तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। जो फेसबुक पोस्ट हो रहे हैं जिसमें जो है देखा जा रहा है कि काफी बहुत ही अपशब्द जो है कहे जा रहे हैं, आपने उसे देखा है, सुना है? जी, हमने देखा तो नहीं है लेकिन सुना है कि इसमें बाजार के लगभग 50 लोगों के विरुद्ध गलत गलत उनके पारिवारिक जीवन पर, व्यक्तिगत लाइफ पर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, गंदी और अश्लील बातें लिखी जा रही हैं जो घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। बात यह रहे कि मैं ये बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले इन्हीं उम्मीदवारों में से कोई एक उम्मीदवार ने जो है फर्जी आईडी के माध्यम से पहले शुरुआत किया और गलत तरीके की टिप्पणी करके और बाजार में उकसावा बढ़ावा दिया। बाद में जिन लोगों के नाम से टारगेट करके और उन लोगों ने गलत टिप्पणी किया, उन लोगों ने ऊब करके, घबरा करके और फिर जो है उन लोगों ने भी फर्जी आईडी के माध्यम से इस तरीके की फिर जो है हरकतें शुरू कर दिया है। इसमें शरीफ और सज्जन लोग, जो लोग सामाजिक लोग हैं, वो लोग भी जो है संदेह के दायरे में आते हैं और उनके इन्हीं लोगों के बीच के रहने वाला, साथ साथ चलने वाला ही जो उनके बारे में जानता होगा वही लोग इस तरीके का टिप्पणी लिख सकते हैं। जो आपने कहा है कुछ जो है इसमें आप जो है गहराई से जो है आप जानकारी जो है इस बारे में रखते हैं कि किन लोगों का जो है कारनामा है, लेकिन जो 50 लोगों पर इस समय अभद्र टिप्पणी की जा रही है, क्या वह निवर्तमान चेयरमैन के ही लोग हैं जिनके खिलाफ ये टिप्पणी की जा रही है या दूसरे भी जो प्रत्याशी है उनके आसपास भी रहने वाले लोग हैं? ये देखिए, मतदाता किसी के नहीं होते हैं। मतदाता वक्त का जो है वो तासीर होता है, जैसा वक्त आता है उस हिसाब से जो उचित होता है निर्णय लेते हैं। 50 लोगों पर और वे 50 लोग कोई जरूरी नहीं है कि उन्हीं के हैं। टिप्पणी हमारे विरुद्ध भी की गई है, टिप्पणियां हम लोगों के खिलाफ भी लिखी गई है उसमें, तो हम लोग भी उससे आहत हैं। तो
हम यही कहेंगे कि चाहे उनके आदमी हो चाहे इनके आदमी हो, जिन लोगों ने इस तरीके का किया है तो लोग नगर के लोग, संभ्रांत लोग जिनके विरुद्ध टिप्पणियां की जा रही हैं, उनके साथ रहिएगा तो बुरा भला बोलेंगे, इनके साथ रहिएगा तो बुरा भला बोलेंगे। और हम यही आग्रह करेंगे कि इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए और आने वाले भविष्य में पढ़ी लिखी योग्य प्रत्याशी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इस्तीफा दे करके और हमारे बेलथरा रोड की सेवा के लिए इंजीनियर शशि वर्मा बेलथरा रोड से चुनाव लड़ने जा रही हैं, अगर उनको आप जनता जनार्दन का स्नेह और प्यार मिला और उन्हें जो है अगर टिकट भी मिला तो वो भारी मतों से यहाँ जीत करके और एक शिक्षित समाज की स्थापना करेंगी और बेलथरा रोड के अंदर जो भी अधूरे कार्य हैं, जो भी कार्य जो अनदेखा किया गया है, माइनॉरिटी के मोहल्लों को नहीं ध्यान दिया गया है, ये सारी चीजों का जो है नए सिरे से पुनरुत्थान होगा, जीर्णोद्धार होगा और बेलथरा रोड को जिला बनाने की कार्रवाई, नगर पालिका घोषित कराने की कार्रवाई पढ़ी लिखी महिला है और ये की जाएगी। आपकी पुत्रवधू हैं जो चुनाव मैदान में हैं, जब उनकी चूंकि चर्चाएं तो जो है फेसबुक आईडी को लेकर के जो अभद्र टिप्पणी पर हो रही थी, जब चर्चाएं जो शुरू हो गई तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि पूरा जीवन आपने जो है समाजवाद के उत्थान में समाजवादियों के साथ गुजार दिया और आपकी पुत्रवधू बीजेपी से अपने टिकट की दावेदारी कर रही, समाजवादी पार्टी से क्यों नहीं उन्होंने दावेदारी किया? ऐसा है कि यहाँ दल और पार्टी की बात अपने जगह पर है, हमारे लड़के जो है और हमारी बहू उन लोगों ने जो है अपना बीजेपी में अपना प्रतिनिधित्व किया है, उसमें स्थान बनाया है, बहुत दिन से उसमें काम कर रहे हैं, तो उनका अपनी सोच है, हमारी अपनी अलग सोच है। फिर भी परिवार के सदस्य होने के नाते हमारी उनके प्रति शुभकामनाएं हैं हमारे तरफ से कि भाई वो जीते और हमारे परिवार का जो है आदमी जो है नगर का कल्याण करे, उत्थान करे, ये अच्छी हमारी सोच है। इसी में जो है हमारी सोच का, हमारे समाजवाद का जो है सफलता मिलेगा। तो जिस तरह से आज नगर चेयरमैन जो पुलिस अधीक्षक से मिले हैं और विपक्ष पे उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष के द्वारा जो है साजिश की जा रही है उनको बदनाम करने की, तो प्रमुख विपक्ष के रूप में भी आप हैं क्योंकि जो है भाजपा से आपकी पुत्रवधू जो है टिकट की दावेदार है, तो ये आरोप आप पे भी हो सकते हैं। ये आरोप बिल्कुल तथाकथित है, बिल्कुल गलत है। ये आरोप हमारे पर लगाया जाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अगर जो भी 3-4 लोगों ने भाजपा से टिकट मांगा है तो ये सारे लोगों को विरोधी मानना ये गलत बात है। ये कहने का मतलब ये है कि टिकट पर जो है किसी एक आदमी का वर्चस्व नहीं हो सकता है और जो लोग भी कार्य करते हैं टिकट मांग सकते हैं। टिकट मांगने का मतलब ये नहीं हुआ कि सामने वाला ही जो है गलत हो सकता है, वही कर सकता है। गलत उनके यहाँ से खुद हो रहा होगा, उनके साथ रहने वाले जो उनके अंदर की बात को खूब सलीके से जानते होंगे वही लोग इस तरीके का कर सकते हैं। तो वो खुद अपनी बुराई क्यों करवाना चाहेंगे नगर चेयरमैन? अब ये प्रतिष्ठित पद पे हैं और प्रतिष्ठित आदमी अपने को जो मानते हैं, ये उनकी सोच हो सकती है। हम लोग बेलथरा रोड के एकमात्र इकलौते ऐसे गैर विवादित आदमी हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। हम लोगों के परिवार में किसी किस्म की गलत आदतें, गलत फेलबाजी, किसी किस्म की नशाबाजी, किसी किस्म का गलत आचरण नहीं है। हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ बेलथरा रोड के और आसपास के क्षेत्रों में सेवा भाव से अपना काम करते हैं। अगर हम अपने सेवा भाव में अगर देखते हैं कि हम करते समय अगर किसी को अगर अन्यथा लगा तो मैं वहां से अपने को ड्रा कर लेता हूं, लेकिन कभी गलत तरीके को मैं नहीं अपनाता हूं, क्योंकि इस समय जो भी चुनाव में धन बल के अलावा बहुत तरीके से लोगों को आज तक कभी किसी ने जो है 10 साल के बीच में किसी ने जो है मुसलमानों को रोजा अफ्तारी नहीं कराया था। आज क्या आकर के बन पड़ी कि लोग अफ्तारी करा रहे हैं। तो ये सब विषय जो है यहाँ के नागरिकों को सोचना चाहिए कि हम खाने पीने पर वोट करें कि सचमुच में पढ़े लिखे और योग्य लोगों को जो है हम लोग यहाँ के लिए दें। इसमें क्या आपको बुराई नजर आ रही है? अगर चेयरमैन साहब अगर रोजा अफ्तार पार्टी रख रहे हैं, रोजा अफ्तार पार्टी
दे रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, पुरानी जो उनकी भूल थी उसे सुधार कर रहे हैं, तो ये कहीं बुराई तो नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सबका साथ सबका विकास लेकर के अगर आदमी चले तो बेहतर बात है। लेकिन कहने का मतलब ये इस बात पर हमेशा अमल करे तब तो। हम लोगों ने हमेशा अमल किया, हम लोगों ने हमेशा जो है सबको लेकर के साथ चलने का काम किया है। तो आगे जो है हमारा उम्मीद है कि यहाँ की जनता जो है एक सही और निष्ठावान आदमी को जो है तवज्जो देगी। इसी के साथ धन्यवाद। और ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे थे इनकी पुत्र वधू जो कि नगर चेयरमैन की जो है दावेदार के रूप में आ रही हैं, वो भी बीजेपी से जो है टिकट की दावेदारी कर रही हैं। अब टिकट मिलना ना मिलना ये तो पार्टी को तय करना है। हाँ, एक सवाल जो आपसे रह गया, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या चुनाव मैदान में होंगी वो? अगर पार्टी टिकट देती है तो ये लोग चुनाव लड़ेंगे, और नहीं देती है तो पार्टी का सेवा करें लोग। हाँ, जिसे टिकट मिलेगा उसका हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो आप जो बात जो है क्लियर हो गई, अगर पार्टी बीजेपी जो है इनको टिकट देती है तो ये चुनाव मैदान में होंगे, नहीं अगर टिकट देगी तो चुनाव मैदान में या नहीं। फर्जी फेसबुक आईडी पे जो है इन्होंने पूरी बात जो है स्पष्ट कर दी, और उनका जो है इशारा कहीं ना कहीं जो है उनके तरफ भी रहा, जिन्होंने इस मुद्दे को जो है एसपी तक पहुंचाया। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ, और इनके जो है जो भी जवाब इन्होंने दिए हैं उस जवाब पे जो है आप एक बार जो है गहनता से सोचें, विचारें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें।